नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। तो दोस्तों, फाइनली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आज वो दिन आ ही गया जिसके सपने आप सभी लोगों ने देखे थे, जिनके सपने हर एक कैंडिडेट की आंखों में बसते थे कि कब हमें ट्रेनिंग पर बुलाएंगे, कब हमारे शरीर पर भी वर्दी होगी, कब हमारी ज्वाइनिंग आएगी। और आज 2020 की वैकेंसी निकलने के बाद धीरे धीरे सारे आपने पड़ाव पार करते हुए, खट्टे मीठे अनुभव लेते हुए अब वो दिन आ गया है जब आपको ट्रेनिंग पर जाना है। अब आपकी ज्वाइनिंग जो है वो होने वाली है। ऐसे में आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ट्रेनिंग के अंदर क्या कुछ आपको करवाया जाएगा, क्या कुछ आपको लेके जाना है, क्या चीजें आपको नहीं करनी है, उन सारी चीजों के ऊपर यहां पर बात करेंगे ताकि जब आप फर्स्ट टाइम वहां पर जाएं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में होने वाली हैं। आपको करना क्या है, बस एक बार चीजों को नोटिस करना है, उसके अकॉर्डिंग अपनी चीजों को तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि आपके जो सेंटर्स हैं जहां पर ट्रेनिंग करवाई जाएगी वो कहां पर होंगे, तो अगर आप बात करते हैं, अगर हम फीमेल्स की बात करें, अगर हम बात करते हैं ट्रेनिंग सेंटर कहां पर होंगी, तो यहां पर जो मेल हैं और फीमेल, अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं तो फीमेल्स के लिए 2 सेंटर बनाए गए हैं, झारोड़ा कला। ठीक है, झारोड़ा कला और द्वारिका, झारोड़ा कला और द्वारिका। और सेम अगर आप मेल्स में बात करो तो यहां भी आपको झारोड़ा कला, ठीक है, झारोड़ा कला भी आपका सेंटर हो जाता है, या फिर आपका वजीराबाद। ठीक है, वजीराबाद या झारोड़ा कला। ठीक है, तो आपके जो ट्रेनिंग सेंटर होंगे जहां पर आपको रिपोर्टिंग करनी होगी वो आपको या तो फीमेल्स होंगी तो झारोड़ा कला में होगी, या फिर आपकी द्वारिका के अंदर होगी। अगर हम बात करते हैं मेल्स की तो झारोड़ा कला या वजीराबाद, दोनों में से किसी एक जगह आपको करवाया जाएगा, या दोनों में भी आपके नंबर जैसे भी वो आपकी अवेलेबिलिटी देखेंगे वहां पर आपका क्या हो जाएगा, वहां पर आपको कॉल कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा आपको रिपोर्टिंग यहां पर करनी है। बात करते हैं भाई, वहां पर पहुंच गए आप, ठीक है, आपने रिपोर्टिंग कर दी, आपने सब कुछ कर दिया। अब ऐसे में आप खाली हाथ तो जाओगे नहीं कि भाई अपना हाथ हिलाते हुए आप चले गए, आपको सामान क्या क्या लेके जाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो जो दिक्कत आएगी आपके पास जैसे ही आप जाओगे, ठीक है, जाते के साथ सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, यार रात हो जाएगी, हम जाएंगे सब कुछ करेंगे, दिन तो काट लेंगे, रात को सोने के लिए क्या चाहिए, बेड चाहिए, चारपाई चाहिए। तो वो चीज क्या हमें अपने साथ लेके जानी है, तो वो चीजें आपको वहां पर मिलेंगी। ठीक है ना। सो यहां पर जो बेड होता है या चारपाई आपकी होती है, ठीक है, बेड या चारपाई जो है वो आपको लेकर नहीं जाना है। जिनके आगे मैं क्रॉस लगा रहा हूं वो चीजें आपको नहीं लेके जानी अपने साथ। ठीक है ना, जिन चीजों को आगे मैं बोल रहा हूं कि आपको लेके जानी, वहां पे राइट का टिक हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मिलेंगी, वहीं पर मिलेंगी आपको सेंटर के अंदर, सेंटर के अंदर। ठीक है, सेंटर के अंदर मिलेगी। ठीक है भाई, चारपाई आपको सेंटर के अंदर मिलेगी। भाई चारपाई हो गई है आपकी, सेंटर के अंदर मिल गई है। अब ऐसे में इसके साथ आपको क्या होगा, चारपाई के ऊपर आपने थोड़ा बहुत गद्दा डाला है, ठीक है, तो आप अपने साथ कोई ब्लैंकेट वगैरह है, हल्का कोई अगर आपके पास गद्दा है तो आप ले जा सकते हैं अपने साथ कैरी करने के लिए, ताकि आपको अगर सॉफ्ट चाहिए, ठीक है, बाद में तो शायद हो सकता है वो आपको प्रोवाइड भी करवा दें, बट आप अपना लेके जाना। तो यहां पर आप अपना कोई पतला सा हल्का सा गद्दा लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब अपने पास चारपाई हो गई है, गद्दा आपने उसके ऊपर डाल दिया, अब उसके ऊपर क्या चाहिएगा, चद्दर चाहिएगी आपको। ठीक है ना, अब उसके ऊपर आपको चाहिएगी बेड शीट। ठीक है, बेड शीट या फिर चद्दर। ठीक है, अब जो चद्दर चाहिएंगी वो कितनी चाहिएंगी, आपको 2 चाहिएंगी। ठीक है, 2 चद्दर चाहिएंगी, और दोनों चद्दर कैसी चाहिएंगी भाई, आपको व्हाइट कलर की। ठीक है, ये आपको लेके जानी है, जिनके आगे मैं टिक लगा रहा हूं वो चीजें आपको लेके जानी है। ठीक है ना, यहाँ पर चद्दर चाहिएंगी, व्हाइट कलर की आपको चद्दर चाहिए। बात है कि कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर कलर ले लेते हैं तो, ठीक है, आप कलर चद्दर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रात को आपको अगर अपनी चद्दर आपको बिछानी, आपकी गंदी हो गई, आपने वॉश कर दी है, तो आप ऑल्टरनेट की तरह कलर चद्दर ले सकते हैं, उसे वॉश कर सकते हैं। लेकिन जब आप पीटी में जाएंगे, परेड में जाएंगे, पीछे से अगर चेकिंग करने के लिए आपके रूम में कोई आता है तो उस समय आपको अपने बेड पे व्हाइट चद्दर बिछा के जानी पड़ेगी। ठीक है ना, तो आपको व्हाइट चद्दर बिछाकर अपने रूम के गद्दे को सब कुछ सेट करके आपको जाना पड़ेगा। यूं नहीं है कंबल कहीं पड़ा है, आपकी चद्दर कहीं पड़ी है, गद यहां पर जैसे आप उठ के चले जाते हो मम्मी कर लेगी अपने आप। ठीक है, वहां मम्मी नहीं आएगी, आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है वहां पर। तो इसीलिए आपको व्हाइट चद्दर उसके ऊपर बिछा के फिर आपको जाना है। ठीक है, चेकिंग के लिए। सो कलर आप रख सकते हो, रात बिरात आपकी चेकिंग नहीं, आप बिछा कर बैठ सकते हो। जिस दिन आपकी हॉलीडे कोई चेक करने नहीं आ रहा उस दिन आप बिछा सकते हो। आपको वॉश करनी है, दोनों चद्दरें गंदी हो गई तो आप बिछा सकते हो, तो ले जा सकते हो, बट व्हाइट आपकी प्रायोरिटी है। ठीक है, व्हाइट तो होनी ही होनी चाहिए आपके पास। ठीक है,
इसके साथ ही आपके पास गद्दा हो गया, बेडशीट हो गई है, ठीक है। अब इसके साथ आपके पास आएगा बाकी जो सामान आप लेके जाओगे, भाई बाकी सामान भी तो आएगा, मैं सिस्टमेटिक आपको सारी चीजें बता रहा हूं। बाकी सामान आएगा उसको रखेंगे कहां पर, अब दिमाग में आता है गद्दा हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जो एक्स्ट्रा सामान है, हमारे कपड़े हैं, हमारी और चीजें हैं, डेली रूटीन मॉर्निंग रूटीन के जो सामान है उन्हें कहां रख रहे हैं, उनके रखने के लिए आपको एक क्या मिलेगा, आपको यहां पर बॉक्स मिलेगा, आयरन बॉक्स, आपको एक पेटी टाइप की दी जाएगी, बक्सा टाइप का, ठीक है। उसके अंदर आपको सामान रखना है, ठीक है। अब क्या होगा, बक्सा है भाई, जब आप सारी चीजों को ढक के रख रहे हो, जब चद्दर अच्छी बिछा रहे हो तो बक्से को तो खुला रखेंगे नहीं, तो बक्से को कवर करने के लिए भी आपको कपड़ा चाहिएगा, ठीक है। अब कपड़ा कैसा हो सकता है, या तो ब्लू कलर का हो सकता है या फिर आपको ग्रीन कलर का, इन दो तरह के जो कपड़े हैं ये आपको लेके जाने, या तो ब्लू हो या ग्रीन हो आपका, ठीक है, दोनों आप ढक दोगे, ठीक है। उसके ऊपर ढकने के लिए, बक्से के ऊपर ढकने के लिए कपड़ा होगा, ठीक है। अब भाई बक्सा है आपके पास, बॉक्स है जिसके अंदर आप सामान रखोगे, लेकिन सामान किसी ने उठा लिया, तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, बॉक्स पर लगाने के लिए, ठीक है, बॉक्स पे लगाने के लिए आपके पास लॉक होना चाहिए, ठीक है। बॉक्स पर आप लगाओगे उसके लिए आपके पास लॉक होना चाहिए, तो अपने पास आप लॉक जरूर लेके जाइए, बॉक्स पे लगाने के लिए, ढकने के लिए कपड़ा, ठीक है। इतनी चीज यहां पर आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अब इसके बाद भाई अपने पास बॉक्स हो गए, सब कुछ हो गया, सारी चीज होगी, अगले दिन ग्राउंड पे जाना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, उसके लिए आपके पास पहनने के लिए भी कुछ होना चाहिए। अपने घर की तरह तो हो ही नहीं कि बनियान में उठे और नाना पाटेकर की तरह सर को खुजाते हुए चले गए, ऐसा नहीं होगा वहां पे ना, आपको कपड़े भी चाहिए। कपड़े के लिए क्या होगा, ऊपर क्या डालनी है आपको, टी शर्ट डालनी है, ठीक है। घर में आप कुछ भी डालते थे, वहां पर आपको डालनी है टी शर्ट, ठीक है। टी शर्ट कितनी होनी चाहिए आपके पास, 2 टी शर्ट्स होनी चाहिए, कलर होना चाहिए व्हाइट कलर का होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कॉलर वाली होनी चाहिए। ये मेरा राउंड नेक है, राउंड नेक नहीं चलेगी, कॉलर वाली होनी चाहिए, ठीक है ना। हाफ की, आप कई ऐसे होंगे यहां से कटी हुई, ऐसी मत ले जाना कि वो है, लेकिन अपने वहां डोले दिखाने हैं आपको, अपनी छाती नपवानी है, नहीं बिल्कुल नहीं, डॉलर बोल रहा हूं मैं, वो कॉलर वाली, ठीक है, कॉलर वाली होनी चाहिए, व्हाइट कलर की होनी चाहिए। 2 टी शर्ट लेके जानी, एक धो एक सुखाओ, एक धो एक सुखाओ, ठीक है, ठीक है। अब ऊपर का हो गया भाई, नीचे भी तो चाहिए, पतलून पहन के थोड़ी ना भागोगे कि यहाँ की तरह यहाँ पर अपने वहां पर उसको लगाई बेल्ट के अंदर और नीचे जींस डाली और ले बाबू भैया बन के चल पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं होना आपका, ठीक है। वहां पर आपको लोअर होना चाहिए आपके पास। लोअर कितने होंगे भैया, 2 लोअर आपके पास होने चाहिए, ठीक है। लोअर का कलर क्या होना चाहिए, ब्लू कलर का आप लोअर ले लीजिए, ठीक है भाई। लोअर ले लिया आपने, ब्लू कलर का ले लिया, 2 एक धोगे, टी शर्ट और ये लोअर साथ धोना, वहां पर इतनी गुलाटियां खिलाएंगे ना तुम्हें, तुम्हारे डेली गंदे हो जाएंगे वहां पे, तो एक धो एक पहनो, एक धो एक पहनो, ठीक है। लोअर हो गया। अब ऊपर का हो गया, पंजों में क्या चाहिए कि चप्पल पहन के तो भाग नहीं सकते, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, जूते चाहिए भाई, शूज चाहिए आपको। अब शूज आपको कैसे चाहिए ये भी देखो, शूज में आपको लेने हैं व्हाइट कलर के शूज भाई, ठीक है। शूज में आपको ले लेने हैं व्हाइट कलर के शूज। अगर हम जूतों की बात करें, शूज की बात करें, या फिर आप जूतों की बात करें, तो भैया व्हाइट कलर के, ठीक है। और ये भी कितने, 2 जोड़ी आपके पास होने चाहिए, एक गंदा हो जाएगा तो एक को आप साफ कर लो, दूसरे को आप अपना पहन लो, ठीक है, क्योंकि ये भी आपके गुलाटियां खा खा के बिल्कुल गंदे हो जाएंगे, तो एक को आपने धो दिया, सुखा दिया, गिले रह गए, तो उसके लिए आपके पास 2 होने चाहिए, ठीक है। अब साथ में कई बच्चे शूज तो ले जाते हैं और ये कहेंगे भाई मास्टर जी ने मुझे तो बताया ही नहीं, और हम तो अपने जहां भी जाते थे टकने तक की ऊपर जींस को ऊपर चढ़ा लिया करते थोड़ी सी, और नीचे जूते लोफर शूज डालते और आराम से घूमते चश्मा लगा के, भाई वहां नहीं होगा, ठीक है। तो आप अपनी सॉक्स भी डाल लेना, ठीक है, जुराबे भी रख लियो भाई, ठीक है, 2 जोड़ी रख लेना अपनी, वहां पर 3 रख लेना, जो भी अपनी जुराबे रख लेना, व्हाइट कलर के अंदर ही आप अपनी जुराबे ले सकते हो, व्हाइट कलर के अंदर ही, ठीक है। आप जुराबे ले लेना, वरना तो कभी ऐसा ना हो कि भाई दिन में पीटी करके आओ, शाम को आपको आपके साथी बाहर निकाल दे कि आपके पैर सड़ रहे हैं, ये सड़ रहे हैं, ठीक है, तो अपनी जुराबे ले लेना बढ़िया वाली, ठीक है भैया, जुराबे हो गई। अब उसके बाद आपका क्या होगा भाई, देखो यहां तक सारी चीजें ले ली, जुराब हो गए, जूते हो गए आपके पास, और अपनी बेसिक चीजें हो गई, 1-2 ड्रेस आपने ले लेनी अपनी वैसे पहनने की, ठीक है। अब बात देखिए, ज्यादा सामान आपको नहीं लेके जाना है वहां पर। अब ज्यादा सामान क्यों नहीं लेके जाना है आपको, ये भी एक बात है भाई हम जा रहे हैं वहां पर, तो भैया देखो ब्याह शादी में तो जा नहीं रहेगी, रोज आपको कोट पतलून और मेहंदी में अलग एक ड्रेस पहनोगे, लगन में अलग पहनोगे, सगाई में अलग पहनोगे, वहां तो सुबह से शाम आपको वो जो मैंने बताया लोअर और टी शर्ट में ही घूमते रहोगे, ठीक है ना, तो आपको ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़नी है। तो स्टार्टिंग में ज्यादा सामान मत लेके जाना, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या होगी, आपको यहां पर मैं लिख भी देता हूं, ज्यादा सामान पहनने का, कपड़े ना लेकर जाना,
ठीक है भाई, आपको ये क्या करना है, नहीं लेके जाना है ज्यादा सामान, कपड़े उठा के मत लेना, बाकी रूटीन का जो सामान है वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या लेके जाना है। ठीक है, अब कुछ सामान अगर आपका रह जाता है, मान लो यहाँ से नहीं ले जा पाए भाई, या ज्यादा सामान आप कुछ भूल गए, वहां पर जाकर आपको याद आया कि ये सामान मैं भूल गया, तो क्या करूंगा मैं तो दूर से आया हूं, मैं वापस थोड़ी ना जाऊंगा, छुट्टी भी नहीं मिलेगी, तो ऐसे में क्या होगा, वहां पर आपकी ग्रोसरी शॉप है, ठीक है ना, वहां पर आपकी जो ग्रोसरी शॉप है वहां के ऊपर आप सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी, आप लोअर लीजिए, जूते लीजिए, टी शर्ट लीजिए, नहाना धोना खाना पीना जो भी आपको लेना है, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर, आपको बस जाना है वहां पर जाके और अपना क्या ले लेना है, अपनी चीजें वहां पर आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ चीजें आपकी रह भी जाती है ना भाई, तो वहां पर आपके कुछ रहने के ऊपर भी आपको क्या करना है, आपको वहां पर मिल जाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ज्यादा कपड़ों में क्या होगा, आपको दो दो टी शर्ट्स ले लिया आपने, दो दो लोअर ले लिए, वहां पर क्या होगा, आपको सभी को सेम ड्रेस के अंदर वहां पर किया जाता है। ठीक है, जब आप आगे बढ़ोगे तो सभी की ड्रेस सेम हो जाएगी, बिल्कुल सेम टी शर्ट, सेम आपकी निक्कर वगैरह आपको मिलेगी, सेम लोअर वगैरह होगी। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा कि आप आपको वहां से कहेंगे भाई सारे सेम परचेज कर लो आप, तो आप सारों को वहां से आप परचेज करोगे तो सारे एक जैसे दिखोगे। ठीक है, सारे के सारे एक जैसे दिखोगे, तो आप अभी आपको दो दो क्यों जरूरत पड़ रही है कि स्टार्टिंग में 10 दिन 20 दिन आप अपनी उनको पहन सको, इसलिए आपको जरूरत पड़ रही है। बाद में आपको क्या होगा, सभी को वहां पे कहेंगे कि सेम ड्रेस खरीदो, तो आपको सेम ड्रेस हो जाएगी, सभी सेम निक्कर होंगी, सेम कलर होगा, सेम उनकी टी शर्ट्स होंगी, बस साइज आपका अपना अपना अकॉर्डिंग पे वहां पर आपका क्या होगा, सेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए कपड़े कम से कम ले जाने, बस लोअर टी शर्ट्स वगैरह पे आपको ज्यादा क्या करना है भाई, आपको फोकस होना चाहिए। इसके साथ अब बात करते हैं भाई, भूख लगेगी, ठीक है, मेहनत करोगे भूख लगोगे तो खाना भी है कुछ, और अगर कुछ खाना है तो उसके खाने के लिए अब हाथ पे तो ले नहीं सकते कि भैया अल्लाह आप दे दे इसमें मैं खा लूंगा, बर्तन चाहिए। अब आप बात कहोगे कि सर मैस अगर वहां पर है तो बर्तन वहीं पर मिलेंगे, बिल्कुल आपकी बात सही है, बट आपको ऐसा तो है नहीं कि मान लो आज वहां भी वो सेटिंग कर रहे हैं, मान लो बर्तन पूरे नहीं हो पाए, या पूरा अभी कितने बच्चे आए कितने नहीं, वो सेटिंग नहीं बैठ पाई, सभी को मिल गया, लास्ट के 20 रह गए। ठीक है, तो ऐसे में क्या करोगे आप कि भाई वो खा ले फिर वो उनको खिलाएं, तो ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है ना, बाद में सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, बर्तन मग सब कुछ मिलेगा, बट स्टार्टिंग के कुछ दिनों में आपको क्या ले जाना है, अपने कुछ बर्तन। बर्तन के अंदर क्या क्या होंगे आपके, देखो एक प्लेट होगी आपकी, एक कटोरी, ठीक है, एक चम्मच, ठीक है, और एक आपका यहां पर होगा आपका मग, ठीक है, मग आपका जिसमें आप अपना अगर वो रायता वगैरह देते हैं, या रात को आपको मिल्क वगैरह वो प्रोवाइड करवाते हैं मैस में, तो आप इसमें मिल्क ले सकते हैं, चम्मच आपको खाने के लिए, कटोरी, प्लेट, वैसे 3-4 बर्तन आपके पास छोटे छोटे होने चाहिए कि आपका काम चल जाए, बाद में जरूरत पड़े तो आप अपने अंदर रख सकते हो, अपने जब भी आपको कोई एक्स्ट्रा कुछ जरूरत पड़ी, दिन में कुछ खाने की जरूरत पड़ी, आपके पास कुछ घर से लाया हुआ सामान है, तो आप इनको यूज करके इसमें खा सकते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको लेके जानी है। अगर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं चद्दर के साथ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, चद्दर के साथ ही आपको जो पिलो कवर थे, जो मतलब तकिया कवर, तकिया के जो कवर थे या जो आपके पिलो कवर थे, वो भी आपको 2 लेके जाने हैं चद्दर के साथ ही, व्हाइट कलर के, और ये भी कैसे होंगे, और व्हाइट कलर के आपके होंगे भैया। ठीक है, इसके साथ ही अब आपने देखो खाना खा लिया, खाना खाने के बाद लगती है प्यास, मेहनत करने के बाद लगती है प्यास, और प्यास के लिए बार बार आपको जाना पड़ेगा मैस में पानी लेने के लिए, और मैस में बार बार जाओगे तो आधे घुटने वैसे ही टूट लेंगे, गुलाचियां क्या खाओगे, ऐसे के लिए आपको लेके जाना है वाटर डिस्पेंसर। अब आप ये सोचोगे वाटर डिस्पेंसर क्या होता है, भाई कुछ ना होता, वो म्यूर जग अपना, ठीक है, कैंफर जिसको आप बोलते हो, म्यूर जग जो होता है आपका गोल वाला, ठीक है, ये वाला जिसके यहाँ पर एक ठूठी लगी होती है, ठीक है, ये वाला अपना लेके जाना है आपको, 5 लीटर का ले लो, 10 लीटर का ले लो, इसको भर के रख लेना। पानी की किल्लत गर्मी में जैसे जैसे आप आगे जाओगे पानी देखने को मिलेगा कि आज आ गया पानी नहीं मिल रहा, तो आप इधर उधर मुंह ताकोगे, इससे अच्छा अपना कैंपर लेके जाना, और इसके अंदर आपको क्या करना, अपना पानी भर लेना, पानी पीते रहना, मौज लेते रहना। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई, चलिए वाटर डिस्पेंसर तक समझ में आ गई। ठीक है, अब भैया इसके बाद क्या होगा कि आप सभी लोग ट्रेनिंग के ऊपर जाओगे, और ट्रेनिंग के ऊपर जाने के बाद आपको जितने, मान लो आपकी ट्रेनिंग का जो ज्वाइनिंग पीरियड है वो 10 से मान लो मैं कहता हूं 20 तारीख तक है। ठीक है, 7 से 20 तक है, तो इतने बीच में आज आप पहुंच गए 10 बच्चे, कल पहुंच गए 10, 20 को भी 10, इस तरह बच्चे आते जा रहे हैं। तो वो ट्रेनिंग ऐसे तो है नहीं कि स्टार्टिंग में 10 की स्टार्ट करवा दी, पीछे वाले भाई जाओ जहां जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, सभी की ट्रेनिंग साथ स्टार्ट करवाई जाएगी जब ज्वाइनिंग पीरियड इज ओवर, जब पीरियड ओवर हो जाता है उसके बाद सबकी। तो इतने में आपको क्या करवाया जाएगा,
आप कहोगे सर हम तो जैसे मान लो पहले दिन करवा दिया, हमसे क्या करवाया जाएगा, ऐसे में भैया आपसे चलवाया जाएगा खुरपा, खुरपा, दराती, कस्सी, ये सारी चीजें आपसे वहां पर चलवाई जाएंगी। तो खुरपा और दराती शायद आपको अपने साथ ले जानी पड़ सकती है, ठीक है, खुरपा और दराती भी आपको अपने साथ ले जानी पड़ सकती है। इसकी जो ये चीजें हैं, खुरपा या दराती लेके जाना है या नहीं लेके जाना, इन सारी चीजों की जो लिस्ट है आपको ये मिलेगी आपको ज्वाइनिंग लेटर के साथ। जब भी आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, उस ज्वाइनिंग लेटर के साथ एक लिस्ट आएगी कि कौन कौन सा सामान आपको लेके जाना है, कौन कौन सा सामान आपको नहीं लेके जाना है। तो जो जो सामान आपको लेके जाना है वो उसमें हो सकता है खुरपा दराती आपको वहां भी प्रोवाइड करवा दिया। लेके जाना है तो अपना एक भाई बढ़िया सा अपना जाके ले आना, हल्का सा, ठीक है, ज्यादा आपको बढ़िया सा और दराती ले आना, वहां पर आपको चलवानी पड़ेगी, फटीक आपको ये करनी पड़ेगी, वहां पर आपसे काम करवाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आपको और क्या चाहिएगा। सुबह नहाना भी पड़ेगा, नहाने के लिए आपको बाल्टी लेके जानी है, ठीक है, बाल्टी आपको लेके जानी है, मग लेके जाना है आपको, उसके बाद आपको मैं यहां लिख देता हूं साबुन लेके जाना है, दंत मंजन लेके जाना है, पेस्ट जिसे आप कोलगेट बोलते हो, उसके बाद आपको तौलिया लेके जाना है, जो भी एक्स्ट्रा जो आपके डेली रूटीन की होती है। भाई किसी भाई की स्किन ज्यादा सेंसिटिव है तो वो अपना सन क्रीम ले जाना, और क्या करोगे, वैसे तो आपकी स्किन जितने दिन ट्रेनिंग चलेगी सब कुछ एक जैसी हो जाएगी। तो जिसको अभी ज्यादा सेंसिटिव जो सोचता है कि हाय मेरी स्किन जल गई, हाय सूरज चल रहा है, तो भाई ऐसे हाय हाय में अपनी वो लेके जाना, रगड़ के अपनी पोत पात के अपनी ले जाना, ठीक है। ऐसे ही गर्ल्स को भी जो भी अपना डेली रूटीन का काम है वो सारी चीजें आप अपने ले जाना, कोलगेट लेना, ब्रश लेना, टंग क्लीनर लेना, जो भी चीजें अपनी सारी चीजें ले जाना भाई, ठीक है। ये आप अपना देख लेना आपको क्या क्या आपकी जरूरत है, क्या क्या आप करते हो, ठीक है। और जो दातुन वाले हैं भाई वो नीम के दातुन भी ले जाना, ठीक है, हमारी तरह जो दातुन करते हैं, ठीक है। इसके बाद भाई अपने पैसे जरूर लेके जाने आपको, ठीक है। बहुत से बच्चे कहेंगे भाई सैलरी आ जाएगी, ठीक है, तो भाई सैलरी अब जाते तो है नहीं कि आप जाओगे और जाते के साथ कहोगे लो भाई तुम्हारे पैसे लो तुम्हारे अकाउंट में डाल दिया और मौज करो, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है 1.5 महीने में आए, 2 महीने में आए, या 3 महीने की इकट्ठी भी दे दें, ठीक है, क्योंकि पिछले बैच में देखा गया था 4 महीने की इकट्ठी आई थी उनके पास, ठीक है। सो ऐसे में आपके साथ क्या होगा, आपको मनी अपने साथ लेके जाना है। तो आप कहोगे मनी को यूज कहां करना है, मनी भाई यूज करोगे मैस जो है आपका, वहां पर 3000 रुपए दोगे मैस के, ठीक है। उसके बाद जो आपकी ग्रोसरी शॉप है, ग्रोसरी शॉप है, वहां पर कुछ खरीदना पड़ गया, वहां का पैसा देना पड़ेगा। कुछ आपको कुछ बाहर से लेना पड़ गया, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। कुछ फल, आपको कुछ फल, जिसको फल खाने के फल के शौकीन है उसका भी यहाँ पर पैसा देना पड़ेगा। तो उसके पैसे कहां से दोगे, सैलरी आएगी जब तो बात की बात है, इतने तो आपको खर्च नहीं, तो अपने साथ पैसे जरूर ले जाना, ठीक है। बिल्कुल घर वालों को ये कह के मत चले जाना कि भाई मेरी लग गई है जॉब और अब जो पैसे हैं वो मैं अपने आप बरतूंगा, मुझे तो 100 रुपए के दे दो सगुन के और मैं चल रहा हूँ, ठीक है। तो वहां दिक्कत हो जाएगी भाई, ठीक है। जाते साथ आपसे मैस के पैसे वैसे भरवाएंगे तो अपने पैसे जरूर अपने साथ लेके जाना और चौकस रखियो अपने पैसे, ठीक है। चलिए उसके बाद भैया क्या रह गया, हाँ उसके बाद भैया बात कर लेते हैं जो जो सामान लेके जाना था वो तो सारा हो गया। अब छुट्टियों की बात कर लेते हैं कि आपका कुछ सामान वगैरह रह गया तो क्या कुछ किया जाएगा, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग में आप ट्रेनिंग पीरियड के अंदर जाओगे ना तो आपको शायद बाहर जाने के लिए अलाउड नहीं करे, ठीक है। आपको वहीं पर सब कुछ प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन जैसे जैसे कुछ टाइम 2 महीने हो गए, 1.5 महीना हो गया, आप सारे लोग थोड़ा ट्रेनिंग कर लोगे, एक दिन आपको, एक डे आपको क्या करेंगे, बाहर जाने के लिए अलाउ करेंगे, ठीक है। कि आप कोई सामान लेना है तो आप बाहर जाकर सामान ला सकते हैं, एक दिन कर देंगे वो अलाउ, ठीक है। इसके साथ ही आपके माता पिता जो हैं वो संडे को, कुछ टाइम बाद संडे को गेट के ऊपर आकर आपसे मिल सकते हैं, ठीक है। सर्दी तो चली गई, वरना तो लड्डू वड्डू पहुंचा देते हैं आपके पास गोंद वगैरह के, बट अब तो आपके पास आएंगे तो कुछ सामान ला सकते हैं, घी वगैरह लाके आपको दे सकते हैं, भाई घी खाने वाले ज्यादा होंगे ट्रेनिंग में, ठीक है। तो संडे को आपसे मिल सकते हैं गेट के ऊपर आकर, अंदर एंट्री अलाउड नहीं होगी, ठीक है। अब कुछ टाइम और हो गया, कुछ टाइम और होने के बाद आपको सेकंड सैटरडे, ठीक है, सेकंड सैटरडे को होस्ट, एक दिन आपको आधे को, किसी को आज भेज दिया, कुछ को बाद में अगले को भेज दिया, तो इस तरह करके सेकंड सैटरडे को हो सकता है आपको आपके एक दिन के लिए घर भी, सिर्फ फ्राइडे रात को या फिर आप सैटरडे सुबह निकल सकते हो और संडे मॉर्निंग आपको क्या होगा, वापस आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आपके साथ वहां पर होने वाली हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा, आपकी प्लाटून बना दी जाएंगी, आपको बैरक अलॉट कर दिए जाएंगे। प्लाटून में कितने कितने होंगे, आपके 25 से 30 बच्चों की एक एक प्लाटून बना दी जाएगी, आपको एक बैरक अलॉट कर दिया जाएगा, एक बैरक में ये वाली प्लाटून रहेगी, इसमें ये रहेगी, ठीक है। ये सारी चीजें, सारे प्रोसेस वहां पर आपके आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। अब इसके बाद बात कर लेते हैं भाई, कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे
कि भाई पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा या पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो भाई पढ़ने के लिए वहां पर है ना आपको चोखा टाइम मिलेगा, बिल्कुल ठीक है, चोखा टाइम मिलने वाला है आपको। अब आप कहोगे सर जी ट्रेनिंग के अंदर काय का टाइम मिल रहा है, तो देखो सुबह आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, ठीक है, उसके बीच में आपको पीटी परेड करवाई जाएगी 45 मिनट की, उसके बाद आपको गैप दिया जाएगा, उसके बाद आपकी 10 से लेकर 3 बजे तक कुछ क्लासेज है जहां पर लॉ वगैरह की आपकी क्लासेज लगाई जाती हैं, लाइब्रेरी आपको वहां पर मिल जाती है, उन क्लासेज के अंदर भी आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं, ठीक है। कुछ देर पढ़ाने के बाद आपको अपनी तैयारी करोगे, उसके बाद आपको शाम का टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको वहां पर आप मैनेजमेंट करने वाला चाहिए, आपको चोखा टाइम मिलेगा, आप आराम से अपनी तैयारी कर सकते हो, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। और एक सवाल और बच्चों का आ रहा था, वो सवाल आ रहा था भाई कि भाई पेपर वेपर देने आगे तो हमें टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा गुरुजी, ये और बता दो हमें, ठीक है। तो देखिए वहां पर आपको वैसे तो छुट्टियां मिलेगी नहीं भाई, कोई सोचे कि भाई मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपकी इमरजेंसी है तो आप सीएल कैजुअल लीव लगा सकते हैं। और इस सीएल के अंदर क्या क्या आएंगे, आपकी एग्जाम हो गया, किसी की डेथ हो गई घर, ठीक है, कोई मैरिज फंक्शन हो गया एक दिन का, ठीक है, तो ये कैजुअल के अंदर आती है, सीएल के अंदर आती है। तो आपके कभी एग्जाम वगैरह और हो गए तो आप सीएल लगा के आपको छुट्टी दे देंगे वो इमरजेंसी बेसिस के ऊपर कि भाई हाँ एग्जाम है तो जाना है और करना है, तो घबराना नहीं है। जिसके भी पेपर वेपर हैं, किसी का कुछ हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई खुशी के है, किसी के बालक हो जाए और हो जाए, तो भाई वो जाके आराम से अपना मुंह दिखाई कर सकता है, अपने बालक को देख के आ सकता है, कुछ और काम कर सकता है, ब्याह शादी अटेंड कर सकता है, पेपर दे सकता है, बट विद द परमिशन ऑफ द आपका जो हायर अथॉरिटी के जो आपके वहां के इंचार्ज है उनकी परमिशन से, उन पे डिपेंड करेगा आपको दे ना दे, बट आप लगाओगे तो एग्जाम्स वगैरह के लिए आपको छुट्टियां वहां पर दे दी जाती हैं। एक बार मैं और देख लेता हूं भाई, कुछ रह तो नहीं गया आपके पास, ठीक है, हो गया, ठीक है, ठीक है भाई। स्टडी के लिए भी आपको टाइम मिल जाएगा, सारी चीजें यहां पर हमने कवर कर ली हैं भाई, जितनी भी चीजें आपकी थी, ठीक है। सो यही सब कुछ ट्रेनिंग में होने वाला। ट्रेनिंग के अंदर करवाएंगे क्या आपकी, ठीक है, ट्रेनिंग के अंदर क्या कुछ करवाएंगे, क्या क्या एक्सरसाइज, पीटी कितनी देर, कैसे करवाते हैं, उन सबके लिए एक सिंगल वीडियो और आने वाली है। ये तो थी आपको क्या कुछ होने वाला, आपके डाउट्स के सारे सवाल मिलने वाले थे, ठीक है। तो होप्स आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और अगर सारे डाउट क्लियर हो गए ना तो अब आपको करना क्या है भाई, एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना, ठीक है। इतनी देर खड़े होके आपको यहाँ पर पूरी रामायण सुनाई है ना, तो इतना तो हमारा हक बनता है कि हम आपसे कहकर इतना काम तो करवा सकें, ठीक है। तो चलिए, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, जय हिंद।